माई सीट इन नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीट इन नीट चैनल। हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2009 का पेपर कर रहे हैं। ये भी बायोलॉजी का। ये वीडियो नंबर कौन सा है? ये वीडियो नंबर है 3rd नंबर है। इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नीट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 2021 में, तो मेरे ही चैनल पे जितने आज तक प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं नीट के या फिर AIPMT के नाम से पहले होते थे, तो सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और जब क्वेश्चन कराए थे हम लोग 2001 से शुरू किए थे, ये 2009 तक हम लोग आ चुके हैं। और पूरा प्लान कहाँ तक है कि 2020 तक कराए जाएंगे। अभी तक यहीं तक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, इस ईयर 2021 का होगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। अब बायोस्कुलर की बात कर रहा है तो सबसे पहले बायोस्कुलर टेरिडोफाइट में आया था। तो बायोस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कौन सा है? तो जिंगो तो जिम्नोस्पर्म का है, मार्केंसिया ये ब्रायोफाइट का है, और सिडरस भी जिम्नोस्पर्म, और 21 सिटम जो होता है ये टेरिडोफाइट होता है। तो 166 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? 166 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। इन ECG का जब इसमें डायग्राम आप देखेंगे तो उसमें PQRST वेव बनाया गया है, PQRST। तो उसमें यस कह रहा है स्टार सिस्टोल, टी एंड ये भी गलत हो जाएगा। टी जो होता है टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, और पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो सी ऑप्शन ही 167 का ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, कह रहा है कि यूरिक एसिड किसका चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, किसका होता है? अर्थवर्म का होता है, कॉकरोच का होता है, मैन का होता है, या फ्रॉग का होता है? तो यूरिक एसिड कौन सिक्रेट करता है? वो कॉकरोच सिक्रेट करता है। यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं तो उसको एक नाम से और जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरिकोटेलिज्म, TELISM यूरिकोटेलिज्म कौन है? ऐसे पहचानने देता है कि कॉकरोच यूरिकोटेलिज्म है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप दिया रहेगा यूरिकोटेलिज्म, वो लगाएंगे, कॉकरोच यूरिकोटेलिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल हेल्प इन। गार्ड सेल जो होता है वो स्टोमेटा के बगल ही होता है गार्ड सेल। तो वो किस में हेल्प करता है? ग्लूटेशन में, या फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन में, या प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग में? तो वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा जो होती है खुलती बंद होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है और वाटर लॉस होता है। तो ये इसमें स्टोमेटा खुलता बंद होता है, कभी क्लोज होगा और कभी बंद होगा। तो क्लोज और ओपन में ये स्टोमेटा को हेल्प करता है। स्टोमेटा जो होती है क्लोज होती है और क्या होती है? ओपन होती है। और ओपन और क्लोज में हेल्प करता है गार्ड सेल, और ट्रांसपायरेशन में क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो मोनिट्राल प्रोटोकॉल चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या कंट्रोल CO2? तो डायरेक्ट ओजोन डिप्लीटिंग ओजोन लेयर आप ढूंढिए। जहाँ पे मोनिट्राल प्रोटोकॉल आया वहाँ पे ओजोन आपको ढूंढना है ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि DDT रेसिड्यू आर रैपिडली पास थ्रू फूड चैन काजिंग बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज। क्योंकि DDT जो होती है मॉडरेटली टॉक्सिक होती है, नॉन टॉक्सिक एक्वेटिक एनिमल, वाटर सॉल्युबल होती है, या लिपोसॉल्युबल होती है? तो ये लिपोसॉल्युबल होती है जो DDT होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन, लिपोसॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन मिंट। मिंट एक प्लांट होता है। कह रहा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मीन्स होता है कि जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, वहीं से वो पूरा पौधा बना लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ये मिंट में आपको किस में देखने को मिलेगा? राइजोम भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, रनर भी, सकर भी, बट इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। तो वो ऑफसेट तो वाटर हाइसियंथ में पूछता है कि ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में पाया जाता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑफसेट
ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाटर हाइसियंथ में पाया गया है। आप लोग लिख सकते हैं WATER वाटर HYACINTH वाटर हाइसियंथ। इसमें ये वाटर हाइसियंथ जो होता है ये बाहर से लाया गया प्लांट था, इसमें ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपागेशन पाया जाता है, बट इसमें तो मिंट पूछ रहा था, इसका तो सी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट हमको देखना है, तो इनकरेक्ट तो यही है ना, कह रहा है कि वाइल्डनेस इज सेक्स लिमिटेड ट्रेट होता है, नहीं यही गलत हो जाएगा। 173 में जब हम लोग लगाते हैं कि वाइल्डनेस क्या होता है तो ये क्या हो जाता है, ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होता है ना, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, सेक्स लिमिटेड नहीं होता है, यहाँ लिमिटेड दे दिया ना इसीलिए सेक्स इन्फ्लुएंस हो जाता है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट INFLUENCE इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटिलिडन एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट। ये कह रहा है कॉटिलिडन और टेस्टा किसमें खाया जाने वाला पार्ट होता है, तो कॉटिलिडन किसके समान होता है, लीफ के समान, पत्ती के समान ही होता है, तो ये खाए किस में जाता है ये देखना है। तो 174 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ग्राउंड नट जो होता है मूंगफली उसका कॉटिलिडन खाया जाता है, और ये जो पोमीग्रांटी अनार जो होता है उसका टेस्टा खाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे ये भी जान लीजिए कि मैंगो का पूछा गया था, पिछली बार ही पूछा गया था एक एग्जाम में मेडिकल के, कि मैंगो में क्या खाया जाता है, तो मैंगो में एपिकार्प होता है, मैंगो में 3 लेयर होती है, एपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, फिर उसके बाद एंडोकार्प होता है। तो इसमें कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो खाया जाने वाला पार्ट जो होता है वो मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प को खाया जाता है। और यहीं पे आप इसमें ये देख लीजिए कि कोकोनट में क्या खाया जाता है, COCO कोको NUT कोकोनट में क्या खाया जाने वाला पार्ट होता है, तो ये एंडोस्पर्म खाया जाता है, एंडोस्पर्म। तो ये देख लीजिएगा, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ऑप्शन में देता है, कभी कभी डायरेक्ट एंडोस्पर्म, तो ये हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो ये देख लीजिए, बिनाइन ट्यूमर कह रहा है, मेटास्टेटिस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्यूमर हो जाना, कैंसर हो जाना, तो ये गलत हो जाएगा। बिनाइन ट्यूमर जिस स्थान पे होता है ट्यूमर वहीं पे रहता है, और इसमें सी ऑप्शन देख लीजिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है इसमें मेटास्टेटिस शो करता है, ब्लड के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इसलिए इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू फार्मेशन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म का फार्मेशन होता है तो उसमें देखना है कि सीक्वेंस सही किस में है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनती है, फिर स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्म बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड, तो ये डिप्लॉइड होती है, 2n मतलब डिप्लॉइड का मतलब 2n और हैप्लॉइड का मतलब n, तो ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होती है। और ये स्पर्मेटोसाइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड तो डिप्लॉइड होती है, लेकिन सेकेंडरी जो होता है स्पर्मेटोसाइड वो हैप्लॉइड होती है, तो स्पर्मेटोसाइड 2 बार बनता है, एक बार प्राइमरी बनेगा, एक बार प्राइमरी, एक बार सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड तो वो हैप्लॉइड होता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिप्लॉइड होता है, और स्पर्मेटिड तो हैप्लॉइड होता ही है, और स्पर्म तो हैप्लॉइड होता ही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन किस में यूज़ किया जाता है, एलर्जी में। डायरेक्ट एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड दोनों किस में यूज़ किए जाते हैं, तो एलर्जी में, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऐसे ही सही हो जाएगा। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चिपको मूवमेंट जब लॉन्च किया गया तो किसके प्रोटेक्शन की वजह से, किसके प्रोटेक्शन इसमें किया गया था चिपको मूवमेंट में, तो फॉरेस्ट में एक गांव था ना, वहाँ पे जब फॉरेस्ट काटने लगे सब लोग, तो वहाँ पे जो औरतें थी, वोमेन थी या फिर आदमी थे, वो दोनों के ये पेड़ है तो उस पर चिपक गए थे, काफ़ी लोग तो ऐसे कट गए थे चिपक के, इसी में पेड़ पे चिपक गए थे, बोले थे हम पेड़ काटने नहीं देंगे, तो फॉरेस्ट का ही बचाव किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट काज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली, मतलब इरेगुलर हो जा रहा है तो प्लेस रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन नॉट टेकिंग नहीं किया जा रहा है तो इरेगुलर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिकल एंडोथेलियल लाइनिंग की वजह से, या फिर मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन द ब्लड स्ट्रीम में, या फिर तो इसमें 179 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे? तो बी ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि हाइपरट्रॉपिकल, हाइपर मीन्स मतलब हायर कंसंट्रेशन हो जाता है किसका? हाई सेक्स स्टेरॉइड का, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, तो सेक्स हार्मोन कौन सा होता है स्त्री में? एस्ट्रोजन होता है, वही हाई कंसंट्रेशन हो जाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ग्लोब्यूलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व। ग्लोब्यूलिन दिया गया ना है, तो ग्लोबिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन ही होती है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, एंटीबॉडी होती है। लाइक जैसे किसके? ग्लोबिन लाइक किसके समान होती है? ये इम्यूनोग्लोबिन के समान होती है, तो ये डिफेंस में काम करती है, डिफेंस में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये देख लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं ग्लोबिन की जगह जो अगर ये ऑस्मोटिक बैलेंस कब सही होता? जब यहाँ पे ग्लोबिन की जगह एल्ब्यूमिन प्रोटीन देता, तो फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता सही। LBUMIN, एल्ब्यूमिन तब सही हो जाता। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, लिख लीजिए। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस, बॉडी फ्लूइड मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। पॉलीसेड पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होता है? किसके लीव में? तो पॉलीसेड पैरेन्काइमा पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये डाइकाट में पाया जाता है। अब ये मोनोकाट आप देख लीजिए कौन सा इसमें मोनोकाट है। जो मोनोकाट होगा उसमें पॉलीसेड पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, सारगम, ये मोनोकाट है, इसी में पॉलीसेड पैरेन्काइमा नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 182, इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल आर। अब 182 का एकदम ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि बार्ली क्या होता है? बार्ली जो होता है ये मोनोकाट होता है, और स्टेम वैस्कुलर बंडल मोनोकाट में कैसे होते हैं? क्लोज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। क्लोज इसलिए होते हैं वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम इसलिए क्लोज होते हैं क्योंकि मोनोकाट में, ये लिख लीजिए ही, MONO मोनोकाट प्लांट में क्या एब्सेंट होता है? कैम्बियम एब्सेंट होता है। CAMBIUM, कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये जान लीजिए। तो कैम्बियम एब्सेंट की वजह से वैस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं स्टेम में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ 3 आइटम्स एंड दियर ग्रुपिंग। अब इसको आपको मैच कराना है। तो फर्स्ट देख लीजिए, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये कॉक्सियल बोन ऑफ पेल्विक गर्डिल। पेप्टिल गर्डिल में कॉक्सियल बोन ही होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा ILIUM है, ई नहीं है यहाँ पे। इलियम होता तो ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो जाता, बट यहाँ पे आई है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सोमा क्लोन आर ऑब्टेन्ड बाई। सोमा क्लोन अपने अनुसार पौधे बनाना होता है। सोमा क्लोन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इरिडेशन या टिश्यू कल्चर में। तो 184 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट किया जाता है प्लांट सेल में। तो ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू कल्चर में सोमा क्लोन्स यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिएगा, बिट्सन बिटुलेरिया वाली है, जो वो मॉथ नहीं थी, वो मॉथ वाली इंग्लैंड वाली कहानी है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया तो धुआं देने लगा, तो वहाँ पे ब्लैक ज़्यादा होने लगा कार्बन, तो वहाँ पे ब्लैक मॉथ जो होती हैं वो ज़्यादा होने लगी, वो वाली कहानी है। तो 185 का ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, डी ऑप्शन, डायरेक्ट नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फ्रॉम बियर सेलेक्टर, मतलब डार्कर जो बिट्सन बिटुलेरिया मॉथ थी वो ज़्यादा ग्रो कर गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 देख लीजिए, ट्रांसजेनिक प्लांट आर। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होते हैं? तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम में, तो ऑप्शन नंबर ये डी डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन्स रीचेज द स्टोमच टोटली अनडाइजेस्टेड। मतलब ह्यूमन के पेट में वो टोटली अनडाइजेस्टेड मतलब डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो इसमें में से कौन सा है? तो फैट एंड सेलुलोज तो डाइजेस्ट नहीं होता ना सेलुलोज, क्योंकि ये जानवरों में ज़्यादा सेलुलोज का डाइजेशन होता है और ह्यूमन में तो होता नहीं, काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये पत्तों में पाया जाता है। तो पत्ता कौन खाता है? पत्ता लीफ जो होता है वो जानवर ही खाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चेंज इन अमाउंट ऑफ यॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट। कौन इफेक्ट करेगा, क्या अफेक्ट करता है? तो 188 का ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए, फर्स्ट पैटर्न ऑफ क्लीवेज ही ये इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मिडिल लेमला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। मिडिल लेमला किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ 190 का। तो एल्बो जॉइंट को हिंज जॉइंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इसमें कौन सा है? तो इसमें देख लीजिए, फ्रेंकिया जो होता है यही सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज एक्सपेरिमेंट क्रैक द डीएनए एंड डिस्कवर अनइक्विवोकली दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ये किसने कहा था कि एक्सपेरिमेंट किया था, क्रैक डीएनए एंड डिस्कवर किया था अनइक्विवोकली दैट जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। तो 192 का ऑप्शन नंबर नीरनबर्ग एंड मिथाई ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये कोड के जेनेटिक कोड अगर ये दे दिया ना तभी ये सही हो रहा। नीरनबर्ग एंड मिथाई प्रोटीनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम। तो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पे कौन सा पाया जाता है? तो ये फिश होती है, मछली होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा होता है? तो 194 का ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिएगा, सी ऑप्शन ABA एब्सिसिक एसिड जिसको कहते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैरोटीनॉइड यही होता है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियम बेसिलस थ्रूएंजिनेसिस इज वाइडली यूज इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी। तो कंटेम्पोरी जो बायोलॉजी का है ये बैक्टीरियम बेसिलस थ्रूएंजिनेसिस के रिस्पेक्ट में देखना है, वाइडली यूज किया जाता है अधिकतर। तो 195 का ऑप्शन 9 ऑप्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ सीड विथ इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरोनिकल। तो ये कैरोनिकल जो होता है एग्जाम्पल किसका? एग्जाम्पल ऑफ सीड विथ इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरोनल। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा 196 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो कैस्टर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो किसका ये वैस्कुलर टिश्यू रिडक्शन, वैस्कुलर टिश्यू का रिडक्शन होना, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल किसका कैरेक्टर होता है, किसमें रिडक्शन होता है? तो 197 का ऑप्शन नंबर देखेंगे आप, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट जो जल में होते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिडक्शन हो जाता है वैस्कुलर टिश्यू का, मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? इसमें सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following is correctly describe the location of some body part in the earthworm ferritima। तो which one of the correctly मैच इसमें कौन सा सही एकदम मैच किया गया है? तो इसमें 2 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है 10th एंड 11th सेगमेंट पे, यही एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर इज आल्सो फाउंड इन। कह रहा है कि द काइंड ऑफ टिश्यू फार्म होता है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है इन आवर पिन्ना में। तो क्या होती है? ईयर आस्किल्स, ईयर आस्किल, वर्टिब्रेट, टिप ऑफ द नोज। तो टिप ऑफ द नोज ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना की तरह जो लचीली होती है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर एक्सटर्नल ईयर आल्सो फाउंड। और वो कहाँ पाई जाती है?
तो टिप ऑफ नोज पे भी पाई जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इतने ये क्वेश्चन 2009 का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो 2010 का करेंगे। अब आगे आगे एक एक पेपर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के हेल्प के लिए मैं ये मेहनत भी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को तेज़ी से आप लोग ग्रो करिए, जिससे मज़ा आए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।